किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि सरकार ने कार्रवाई की है, 2 डीएसओ को सस्पेंड कर दिया गया, 5 लाख रुपए का मुआवजा। तमाम राजनीतिक दल के पार्टी और मंत्री भी विजिट करके गए हैं और भगवत मान लिया है। और देखिए, सबसे पहले तो मैं हाथ जोड़ के दोनों खिलाड़ियों को नमन करता हूं। और ये इतना दुखद हादसा है कि मैं बयां भी नहीं कर सकता। और ऐसा हादसा जो कि वो दोनों खिलाड़ी कल को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हरियाणा का, अपने गांव का, अपने क्षेत्र का नाम रोशन करते हैं, लेकिन अब उनकी मृत्यु हो गई है। और इस अकस्मात मृत्यु पर सबसे पहले तो मैं सभी राजनीतिक पार्टियों को हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि इस पर कोई राजनीति ना हो। और जो दोषी है इन सब चीज़ों को लेके, भाई चाहे वो ग्राउंड पे किस विभाग का ग्राउंड था, पंचायत का था, क्योंकि आज एक स्थानीय अखबार ने जो है पंचायत विभाग का भी जिक्र किया है उसमें, और खेल नर्सरी का भी जिक्र किया है, और खेल विभाग का भी जिक्र किया है। तो उसमें कौन सा विभाग इन्वॉल्व है, किसकी अनदेखी की वजह से हुआ, पंचायत की अनदेखी की वजह से हुआ, या किस वजह से जो हादसा हुआ है, उस पर संज्ञान लिया जाए। साथ ही एक अनुरोध और करूँगा आपके मीडिया के माध्यम से, सारे आप मेरे भाई बैठे हैं, एक अनुरोध मैं ये करूँगा कि अब पूरे हरियाणा में जितने भी खेल ग्राउंड हैं सबकी जांच हो, सबकी एक ऑडिट हो, ये देखा जाए किस खेल ग्राउंड की क्या कमी है। मान लीजिए आप बजट नहीं है उदाहरण के तौर पर आज के दिन, तो भी उनको रोक बंद कर दिया जाए या उनको ताला लगा दिया जाए। और अगर बजट है तो उनको सारी को रिपेयरिंग, चेंज वेंज जो भी करना है, कोई नेट चेंज होना है, या किसी ग्राउंड टूटे हुए हैं, अब राजीव गांधी स्टेडियम रोहतक का ही आप उदाहरण ले लो, छोटा स्टेडियम का उदाहरण ले लो, दोनों के हालात ख़राब हैं। और एक बात और मैं बता दूं आपके चैनल के माध्यम से, जब भी कोई खिलाड़ियों के मेडल जीतने की बात आती है तो सिर्फ हरियाणा का नाम यह आता है। 3-4 दिन पहले की बात, अखबार की खबर थी कि 9 मेडल आए, 7 मेडल अकेले हरियाणा के। तो जो एक प्रदेश इतने इस तरह के खिलाड़ी, आप बैडमिंटन में देखो, कहीं हमारे देश का नाम नहीं था, बैडमिंटन में हमारा नाम आना शुरू हो गया हरियाणा का। और उसके बाद कबड्डी कुश्ती में तो किंग है हरियाणा। और इसके अलावा अन्य खिलाड़ी की, आप क्रिकेट की बात कर लो, अभी शेफाली वर्मा जो है ने पूरे देश का, के पूरे विदेशों में सब जगह अपना नाम कर दिया। तो क्या ये, मैं कहता हूँ कि इसमें कोई राजनीति ना होगी, कोई भेदभाव भी नहीं होना चाहिए। और खिलाड़ियों को प्रमोट करने के लिए सरकार इस तरह के कदम उठाए कि उनको प्रॉपर कोच मिले, प्रॉपर ग्राउंड मिले। अब देखिए वो कितना दर्दनाक हादसा था कि खिलाड़ी अपने आप को स्ट्रेच करने के लिए नेट की तरफ जाता है, वो सारा उसके ऊपर गिर के उसकी अकस्मात मृत्यु हो जाती है। और रही बात ये कि भाई एक आपके माध्यम से एक अनुरोध और मैं करूँगा कि भाई जो खिलाड़ियों की को राशि मिलती है, खाना मिलता है, या जो भी उनको एक डाइट मिलती है, उसको भी बढ़ाया जाए, क्योंकि वो डाइट प्रॉपर नहीं है। अभी पीछे खबर आई हुई थी कि भाई वो डाइट चार्ट तो इतना बड़ा है कि भाई उसमें 50 चीज़ें हैं, लेकिन उनको सिर्फ चावल और दाल मिल रहे हैं। तो इस तरह की खबरें रोज़ आती रहती हैं। खेल मंत्री युवा हैं हमारे प्रदेश के, वो खेल को समझते हैं, क्योंकि युवा जो होता है वो खेल को समझता है। तो जो युवा है वो खेल को समझता है, और वो खेल को समझते हुए भाई ठीक है, श्रद्धांजलि देना एक अलग बात है, लेकिन इससे सरकार सीख ले, आम जन भी सीख ले। मैं एक बात और आगे बढ़ाऊंगा कि भाई हम सब ग्राउंड में आते जाते रहते हैं, किसी न किसी समय, या घूमने चले गए, या जॉगिंग करने चले गए, या सैर करने चले गए, तो हम देखते हैं। तो वो भी आम जन भी इन चीज़ों का ध्यान रखे, और ध्यान रखे, और कोई गड़बड़ लग रही है कंसर्न अधिकारी को लिखे, और अधिकारी उसके ऊपर तुरंत संज्ञान ले। किसी ग्राउंड में कोई प्रॉब्लम है, कोई हादसा हो सकता है, तो इन सब चीज़ों का मैं सरकार से अनुरोध करूँगा कि भाई इन सब चीज़ों का आगे से ध्यान रखें। जो खस्ता हालात है स्टेडियमों के, उसका जिम्मेवार कौन है? क्योंकि बजट घोषणा कर दी जाती है कि इतना बजट इसके लिए, इतना बजट। जब भी इस राजीव गांधी स्टेडियम की बात करें रोहतक में, इसके लिए भी बजट की घोषणा हुई थी हाल ही में 600 करोड़ रुपए जो ना स्टेडियमों के लिए बजट किया। हाँ, लेकिन तो देखिए कुछ धरातल पर नजर नहीं आ रहा, आप देख रहे हैं किस तरह से। लेकिन मैं ये कहूँगा कि खिलाड़ियों के साथ किसी प्रकार का अन्याय ना हो, और अगर इसमें अगर दोषी, तो देखिए खेल विभाग भी हो सकता है, इसमें सरकार भी हो सकती है। जब आप बजट आप अलॉट करते हैं तो उसका फॉलोअप लेना चाहिए। मान लीजिए आप बता रहे हैं 600 करोड़ का बजट अभी अलॉट किया है,
तो उसका फॉलोअप लेना चाहिए और प्रॉपर तरीके से। अब राजीव गांधी रोहतक की बात करें, हम रोहतक में बैठे, रोहतक की बात करें तो राजीव गांधी जो स्टेडियम है वो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम बना था। इतना बढ़िया हॉकी ग्राउंड था यहाँ पे, लॉन टेनिस का ग्राउंड था यहाँ पे, एथलेटिक्स का बहुत बढ़िया ग्राउंड था। अब वो सारा उस ना रेनोवेशन हो पा रही है, ना रिपेयरिंग हो पा रही है और ना ही उसी को संभाल हो पा रही है। तो आप इसमें सरकार भी संज्ञान लें, क्योंकि रोहतक खिलाड़ियों का क्षेत्र रहा है और आगे भी यहाँ से खिलाड़ी निकल के आ रहे हैं। अब और जगह आप पीछे खबर आई थी कि भाई 250 तकरीबन शुरुआत में 250 गाँव में जिम लग गया है और आगे तकरीबन 5,000 गाँव में जिम लगेगा। तो भाई लगाना ठीक बात है, लेकिन उसको आप संभालना। जिम हमने देखा है कि बहुत सारी जगह जिम लग जाते हैं, लेकिन बाद में ना वो जिम काम कर रहा होता है, ना वेट काम कर रहा होता है उसका, ना कोई मशीन वहाँ काम कर रही होती है, और लेकिन उसका फॉलोअप नहीं होता। कुछ दिन के बाद उसको कोई जो स्मैकी है, नशेड़ी है, वो उसको उखाड़ ले जाते हैं। अच्छा नरेंद्र साहब, ये 2 लड़कों की जो नए युवा खिलाड़ी की मौत हुई, उसका जिम्मेदार किसको मानते हैं आप? देखिए, उसमें मैं तो एक बात कहूँगा कि उसकी हर विभाग एक दूसरे के ऊपर डालने लग रहा है। पंचायत विभाग बोला जी ये तो हमने तो टेंडर किया था और वो टेंडर एक बार तो जो है पूरा नहीं हो पाया और टेक्निकल कारण से टेंडर हो ही नहीं पाया। और उधर से डीएसओ ये कहते हैं कि भाई ये मेरा एरिया नहीं पड़ता, ये खेल विभाग के अंडर नहीं आता। तो जिसकी भी जहाँ सरकार को पता है कि वो ज़मीन किसकी है और उसको इससे पहले लगाया, वो ग्राउंड बनाया किसने था, तो इसकी सारे मामले की एक कमेटी बना के जाँच हो और एक अच्छी जल्दी जाँच हो। इतना बड़ा विषय नहीं है ये, 2 या 3 दिन में जाँच होके और दोषी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जब फंड आ गया था, बजट आ गया था, इसमें देरी की लापरवाही तो कहीं ना कहीं रही है, क्या उनके ऊपर भी बिल्कुल मुकदमा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि जान गई है, 2 जान गई हैं और ऐसे युवा खिलाड़ियों की जान गई है जो आगे भविष्य में बहुत बड़ा नाम रोशन कर सकते थे। क्योंकि आप देखिए हमारे खिलाड़ी अकेले कबड्डी कुश्ती में नहीं है, बैडमिंटन में आ गए, क्रिकेट में आ गए और हो सकता है बास्केटबॉल में अपना नाम रोशन करना शुरू कर देते। और एक तरह से एक भविष्य खत्म हो गया, दो परिवारों का भविष्य खत्म हो गया। अब सरकार चाहे उनको नौकरी दे दे, पैसा दे, लेकिन उनकी जगह कौन लेगा उस परिवार में? इतने चाव से जो लालन पालन जो है बच्चों का होता है, उसकी जगह कौन लेगा? तो आप जांच नहीं होनी चाहिए, जैसे आप सामाजिक लोग हैं। हाँ बिल्कुल, तो क्या जांच की? बिल्कुल मैं ये भी 2 मिनट पहले आपकी बात का मैंने जवाब दिया था कि उच्च स्तरीय ऐसी जांच होनी चाहिए और इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। पहले तो इनकी जो अकस्मात मौत हुई है तो इसकी जांच पूरी तरीके से होनी चाहिए और दूसरी जो है जांच इस विषय को लेके भी होनी चाहिए कि भाई इस तरह के हादसे ना हो और एक कमेटी बना के इसके ऊपर पूरा काम हो प्रॉपर तरीके से। तो आपने कहा कि पूरे हरियाणा के स्टेडियमों की जांच हो, तो ये अब जैसे जिस तरह से मौत हो किसी का हादसा होने के बाद जिस तरह से होती है, इससे पहले भी अगर जांच होती? मैं तो वही कह रहा हूँ कि खिलाड़ी आगे से, मैं सारे सामाजिक लोगों से, आम आदमी से, खास आदमी से, अधिकारियों से, सभी से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई वो कोई न कोई, हर व्यक्ति घूमने जाता है, सैर करने जाता है, स्टेडियम में जाता है, अपने बच्चों के साथ जाता है, तो वो इन सब चीज़ों का ध्यान रखे। कोई बास्केटबॉल का पोल है या कोई वॉलीबॉल का पोल है या कोई और इस तरह का स्टेडियम जितने हैं उनमें जो है जिम भी लगे हुए हैं, वो जिम में कोई समस्या है, कल को जिम में भी टूट के कुछ गिर सकता है किसी खिलाड़ी के ऊपर एक्सरसाइज करते वक्त। तो इन सब चीज़ों का खिलाड़ी भी समय ध्यान रखें और उसके साथ आम जन भी इन चीज़ों का ध्यान रखें। तो क्या अपील करना चाहिए लास्ट में? मैं यही अपील करना चाहूँगा कि सबसे पहले तो उन दोनों आत्माओं को ऊपर वाला अपने जगह दे, शांति दे, और दूसरी सबसे बड़ी अपील यही है कि इसके ऊपर कोई राजनीति ना हो, और तीसरी अपील ये है कि इस सारे मामले की जांच हो के एक निष्पक्ष जांच हो और इन खिलाड़ियों की हालांकि भरपाई कहीं नहीं हो सकती, लेकिन हम आगे जो और खिलाड़ी हैं उनको उनकी जान हम बचा सकते हैं। धन्यवाद। जो राजीव गांधी स्टेडियम में मंत्री जी आए थे, लेकिन उसमें नहीं गए मंत्री जी, क्योंकि उसमें बहुत खामियां हैं इस तरह से। देखिए, वो खामियां तो जो रोहतक के विधायक है बीबी बत्रा, वो विधानसभा में उठा चुके हैं इससे पहले, और वो शायद संज्ञान में भी हो, लेकिन अब वो नहीं आई है तो उनका रूट प्लान बता सकता है। इसमें मैं तो क्या रोशनी डाल सकता हूँ कि उनका रूट प्लान था नहीं था आने का, क्योंकि मंत्री का और मुख्यमंत्री का इन सब का रूट प्लान बनता है। क्योंकि काफ़ी इसमें से कई सामाजिक लोग भी, जैसे नवीन जैन है और भी लोग हैं, इस मुद्दे को उठा रहे हैं, उन्होंने हालात भी दिखाए थे। जी जी जी, वो तो दिख रहा है, पूरे सब लोगों को दिख रहा है कि राजीव गांधी स्टेडियम में क्या हाल है। और मतलब इतना खस्ता हाल, इतने बढ़िया स्टेडियम में इतना खस्ता हाल हो गया भाई। उसमें पहले तो देखिए जब मंत्री संतरी आया करते ना,
तो पहले रोड बन जाया करते, आजकल तो मंत्री टूटी रोडों पर चले जाते हैं, कोई पूछता नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब है सरकार इन सब मामलों पे संज्ञान ले। और हरियाणा का एक बहुत बड़ा नाम है, जब भी ओलंपिक में मेडल आता है, एशिया में मेडल आता है, या अन्य कॉमनवेल्थ गेमों में या वर्ल्ड में कोई टूर्नामेंट हो रही है उसमें कोई मेडल आता है, तो हरियाणा का खिलाड़ी का नाम कहीं ना कहीं जरूर आता है। तो इसको मेंटेन करने सरकार अगर चाहे तो हम वर्ल्ड विनर भी बन सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।